अभी मैं बिहार के सुपौल के छातापुर बाज़ार में हूँ और छातापुर बाज़ार आने का रीज़न्स है कि लगातार आप हमारे चैनल्स पे वीडियोस देखते होंगे ड्रीम 11 विनर का। तो इसी सिलसिले में हमारे बिहार से छातापुर बाज़ार के ही एक युवा है जो पिछले वीक छठ पूजा के आसपास में ड्रीम 11 पे करोड़पति बने हैं। हालांकि थोड़ा सा जानकारी हमें लेट से हो पाया और कुछ वजह से मैं बाहर था, जिसकी वजह से मैं समय से नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं इस बाज़ार में हूँ और उनके घर पर हूँ। आइए मिलाते हैं और जानते हैं कि कौन से कॉन्टेस्ट में उन्होंने टीम लगाई थी, कितना जीता है और अचीवमेंट क्या है, क्या करते हैं, पूरी जानकारी लेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले चाचा जी स्वागत है आपका। ठीक है, आप लोगों को अभी मेरे इस छोटे से कुटिया में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों ने कम से कम इस छोटे से कुटिया में आने का कम से कम तो ध्यान रखा। अच्छा चाचा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजेंद्र प्रसाद मेहता। पता चला है कि आपके कितने बेटे हैं? एक बेटा है। एक बेटे हैं। क्या नाम है उनका? पवन कुमार मेहता। अभी पूरी तरह सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है कि पवन जी है सुपौल के रहने वाले, उन्होंने ड्रीम 11 पे ऑनलाइन एप्लीकेशन से एक गेम का आता है जिस पे टीम लगाई थी और करोड़पति बन गए। तो क्या ये सही है? हाँ सही है। अच्छा, तो ड्रीम 11 पे पवन जी टीम लगाए थे और वो जीत गए हैं, तो आप अपने मुख से बताइए कि वो कितना जीते हैं? 1 करोड़ जीते हैं। 1 करोड़ जीते हैं, जिसमें उन्होंने मतलब 30% तो मतलब उसका जीएसटी कटा है। जी जी। 70 लाख जो है अभी वैलेट में है, उसके खाता में आया नहीं है। आया नहीं है, तो वो खाता में ट्रांसफर किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं, खाता में अभी ट्रांसफर नहीं हुआ। उसका प्रक्रिया है, गवर्नमेंट प्रक्रिया जो है उसके अनुरूप होगा। अच्छा, उसका चैनल बना हुआ है जो 1 मंथ में कितना जाएगा। अच्छा अच्छा, तो ये सिस्टम है। अभी तक हाँ, कुछ भी विड्रॉल नहीं नहीं अभी नहीं गया है। अच्छा, अभी सेविंग्स अकाउंट में कुछ भी नहीं गया है। अच्छा, तो आप कितने खुश हैं? ना, हम तो बहुत खुश हैं। हमसे ज़्यादा यहाँ के समाज खुश है। वो लड़का जब बचपन में पढ़ता था उसी समय से इसको क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रुचि थी। अच्छा, जब वो बहुत छोटा था तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेत में जा कर के खेला करता था क्रिकेट। उसके बाद नदी के किनारे जा कर के खेला करता था। और जब वो बड़ा हुआ तो अच्छा से अच्छा क्रिकेट में भाग लेता था और जिला के राज्य लेवल पर भी उन्होंने खेला। बहुत सारे मतलब पहले स्टेट लेवल पे वो क्रिकेट खेल चुके हैं? हाँ, खेल चुके हैं। मतलब क्रिकेट की अच्छी जानकारी रखते हैं। अच्छी जानकारी है, बचपन से ही उसका रुचि था। जब वो छोटा बच्चा था, पढ़ता था, तो हमने उसको कई बार डांट फटकार भी किया जो तुम इतना खेल के पीछे काहे भाग रहे हो, होमवर्क नहीं बना रहे हो। तो पेशे से हम भी एक टीचर थे। अच्छा, आप भी शिक्षक थे? गवर्नमेंट हमने अपने हाथों से उनको सींचा है जी। और वह सींचा हुआ वो पौधा लगाया हुआ आज फल दिया है, तो उस फल से तो खुशी होगी ही। एक शिक्षक की परवरिश कभी बेकार नहीं जाती है और संस्कार अगर बच्चों में जाता है तो परिवेश के कारण जाता है, अपने माता पिता के कारण जाता है। तो डिपेंड करता है कि माता पिता का आचरण कैसा है। जैसा आचरण माता पिता का होगा उसी के अनुकूल उनके बच्चे सींचे जाएंगे। तो ऐसे में आज जिन व्यक्ति से हम मिल रहे हैं ये खुद ही शिक्षक रह चुके हैं और इन्होंने अपने बच्चे की परवरिश खुद से की है। सभी माता पिता परवरिश करते हैं, लेकिन होता क्या है कि परवरिश करने में ध्यान थोड़ी सी चूक हो जाती है और बच्चे 2 कदम आगे निकल जाते हैं, जिसको रोक पाना फिर मुश्किल होता है। ऐसे में अगर बच्चों को कदम से कदम मिला के चलाया जाए तो कहीं दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे ही एक पिता है पवन जी के, जिन्होंने अपने बच्चों को 2 कदम आगे नहीं निकलने दिया या फिर गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया, एक अच्छी सी परवरिश दी और एक अच्छा सा अचीवमेंट दिया। सिर्फ ड्रीम 11 के जीतने की वजह से हम यहाँ नहीं आए हैं। अगर हम पवन जी की बात करें तो पवन जी पेशे से एक सॉफ्टवेयर वेब डिजाइनर है। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, ये सही है। अच्छा, तो ये क्या करते थे? प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से लिए थे? प्राइमरी एजुकेशन ये गांव से ही लिए हैं। अच्छा, उसके बाद उनकी शिक्षा कैसे आगे बढ़ी? मैट्रिक करने के बाद उनका बीरपुर में जो है इंटर किया है। अच्छा। सहरसा से जो है ग्रेजुएशन किया है। हाँ। उसके बाद वो कमाने के सिलसिला में बाहर चला गया। ग्रेजुएशन कौन सा ऑनर्स था उनका? ये सॉफ्टवेयर जो वेब डिजाइनिंग की बात कर नहीं, वो अलग से फिर किया है। अच्छा, वो जनरल, हाँ, बाहर जाने के बाद जो है अलग से किया है वो। अच्छा, डिजाइनर में मतलब वो जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अच्छा, जिसपे उन्होंने 1 करोड़ रुपया जीता है, वो जीतने के बाद आप जाने या फिर उस चीज के बारे में पहले से जानते थे कि मेरा बेटा वहाँ पे पैसा लगाता है? नहीं नहीं नहीं, ये पहले से वो इतना कमाता था जो वो कमा करके ही लगाया है। मेरे पैसा को उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, घर के पैसा को बर्बाद नहीं किया। नहीं, आपको उस चीज के बारे में जानकारी थी कि किस चीज पे पैसा लगाया था? क्योंकि नहीं, ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता। अगर रोज आदमी लगाए ना फिर भी उसको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसको आदत के रूप में लेने के बाद जोखिम होता है।
50 रुपए की टीम से 1 करोड़ के मालिक बन गए। तो 50 रुपए बड़ी बात नहीं, लेकिन होता क्या है कि आजकल इस चीजों को सट्टा के रूप में देखा जा रहा है कि ये ताश के समान है, लोगों को बर्बाद कर देता है। नहीं, तो क्या इससे पहले आर्थिक संकट आया था आपके ऊपर, मतलब आपके? नहीं, मुझे कभी आर्थिक संकट नहीं आया, इसीलिए कि उनका ये था जो सारे चीज़ का हम घर में देने के बाद माता पिता को देने, उसका स्वयं का जो सेविंग था उसमें से वो एक्सपेंस करता था। अच्छा, तो अभी कितना खुश है? मैं खुश तो मैं बहुत अच्छा से हूँ। इस एप्लीकेशन खुश के हैं। बारे में क्या जानते हैं, जहाँ पे जीते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में क्या जानते हैं? ड्रीम 11 के बारे में क्या जानते हैं? नहीं, ड्रीम 11 देखिए क्रिकेट से हमको उतना लगाव नहीं था, इसलिए ड्रीम 11 क्या है इस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हैं उतना, तो जीतने इसलिए के बाद भी नहीं कि हम अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में हम फुटबॉल के खिलाड़ी थे। उस समय हमें ये चीजें नहीं थी, उस समय तो जानकारी नहीं होंगी, लेकिन हाँ। होता क्या है कि जब अचीवमेंट मिल गई तो हाँ, आपने जानने की चेष्टा की हो कि आखिर ये कैसे जीता, कहाँ जीता और क्या उतना होता है वो इसमें? टाइम ही मतलब मेरा लड़का मेरे इस जानने में नहीं दे सके, इसलिए कि वो जीतने के बाद अपने साथी संगियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इतना समय मतलब वो दिए जो फिर घर में वो ज़्यादा टाइम दे नहीं पाए।